डेली न्यूज एंड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NS24 को और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। અમે 5 જણા જાય મારી જબે અમે જાણે કેમ 5 જણા કોરોના ફેલાઈ દીધો તમે તો એટલું બધા બોલો બંધ રાખી દો ને બધા અગ્રેસિવ થઈ ગયા અગ્રેસિવ હું કામ જાઉં છો પણ હું એડમ મામા તમે સીધી વાત કર્યો ને તમે અગ્રેસિવ હું કામ જાઉં છો આ ભાઈનું મોઢું બંધ કરાવો પેલા ભાઈ રોક અરે ગાંડા જે રાત્રે 12 વાગે ઊભા છે ફોન લગાડો પૂનમ સાહેબને તમારે ફોન લગાડો તમારા ફાધરને ખબર છે તમે અત્યારે અહીંયા છો ફોન લગાડો એને અને એને કહો કે હું બહાર આવ્યો છું 9 વાગ્યા પછી गुजरात में मंत्री के बेटे से बोली कांस्टेबल वर्दी तेरे बाप की नहीं है और फिर दे दिया इस्तीफा। जी हां, गुजरात सरकार के मंत्री कुमार कानानी के बेटे और कांस्टेबल के बीच विवाद मामले में कांस्टेबल को खुलकर समर्थन मिल रहा है। मंत्री के बेटे ने कांस्टेबल को उसके ट्रांसफर और वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। धमकी के बाद सुनीता ने मंत्री के बेटे से कहा, मैं सरकार की नौकरी करती हूं, किसी के बाप की नौकरी नहीं करती। वह और ही लोग होंगे जो नेता और मंत्रियों की गुलामी करते हैं और वर्दी तेरे बाप की नहीं है। सुनीता ने यह कहकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। मंत्री कुमार कनानी का बेटा और उसके मित्रों ने लॉकडाउन का कथित रूप से उल्लंघन किया था और टोके जाने पर कांस्टेबल सुनीता को धमकी दी थी। मंत्री के बेटे प्रकाश ने सुनीता से कहा, आपको इसी जगह 365 दिन खड़े रहने की ताकत है हमारे पास। आरोप है कि मंत्री के बेटे ने उसकी वर्दी उतरवाने तक की धमकी दी थी। कांस्टेबल ने चिल्लाते हुए प्रकाश से कहा कि वह उनकी दास या उनके पिता की सेवक नहीं है कि वह उसे 365 दिनों के लिए खड़ा कर सकते हैं। सुनीता ने कहा, मैं सरकार की नौकरी करती हूं, किसी के बाप की नौकरी नहीं करती और वो और ही लोग होंगे जो नेता और मंत्रियों की गुलामी करते हैं। हमने अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करके नौकरी की है और भारत माता की शपथ ली है इस वर्दी की खातिर। धौंस जमाने के लिए पिता की कार में आया था मंत्री का बेटा। महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया था कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान जब उन्होंने कुछ लोगों को रोका तो उन्होंने उन्हें धमकी दी थी। इसके बाद सूरत की पुलिस आयुक्त RB ब्रह्मभट्ट ने शनिवार को इस मामले की जांच के आदेश दे दिए थे। सुनीता ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन करने के लिए बुधवार को रात्रि कर्फ्यू के दौरान करीब 10:30 बजे प्रकाश कनानी के दोस्तों को रोका था। इसके बाद दोस्तों ने प्रकाश कनानी को बुलाया जो अपने पिता की कार में आया और कथित रूप से सुनीता से बहस करने लगा। કુમારભાઈ કાનણી સાહેબને ફોન લગાડો, એમને તમને પરમિશન આપી અત્યારે બહાર નીકળવાની નથી આપી પણ હું હા લગાડો। મેમ તમે કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબનો સુપુત્ર છો, તમને કોણે હક આપ્યું બહાર નીકળવાનું? તમે એટલા મોટા અધિકારી, એટલા મોટા વ્યક્તિને તમે સુપુત્ર હોય ને તો તમે પહેલા ઘરની બહાર ન નીકળો, તમે પહેલા નિયમનું પાલન કરો, પછી આ લફંગા દોસ્તોનો સાથ આપો। ખબર પડી? અરે એ મને દેવું તમે કોણ બોલી રહ્યા છો? હું ખાલી ધંધો બતાવે છે પણ સાહેબ જો તમે આરોગ્ય મંત્રી કુમારભાઈ કાનાણી સાહેબ બોલતા હોય સાહેબ તો આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે તો મારવાનું બી જાણે કેમ હું કોરોના આપણે કોરોના લઈને આવ્યા અમારો સાહેબ પણ ગાડી લઈને ફરેનો વાંધો નહીં પણ તમારો નંબર આવું કહેવાય પેલું જે इस पर पूरे प्रकरण में मंत्री ने दी सफाई। हालांकि मंत्री ने दावा किया कि उनका बेटा कोरोना वायरस का इलाज करा रहे अपने ससुर को देखने सिविल अस्पताल जा रहा था क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी। उसी बीच कांस्टेबल ने उसे रोका। मंत्री ने कहा उसने जाने देने का अनुरोध भी किया। उन्होंने दलील दी कि वाहन पर विधायक क्यों लिखा है। तब उसने कहा कि यह उसके पिता का वाहन है। फिर उन्होंने महिला कांस्टेबल ने सवाल किया कि वह मेरी गाड़ी में क्यों है।
मैं मानता हूं कि उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए थी कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों को एक दूसरे को समझना चाहिए था। फिलहाल सुनीता यादव ने इस्तीफा दे दिया है और पूरा देश भारत की इस बहादुर बेटी के साथ खड़ा हो गया है, जबकि कुछ लोग तो उनके प्रमोशन तक की बात करने लगे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही गर्मा गर्म खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली न्यूज एंड अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल NS24 को और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर